ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा माहौल है जलसा गाह में? कल से लेकर अब तक मौलाना रात को आए, ख़िताब किया, कारकुनान का उन्होंने हौसला बढ़ाया, जज्बा बढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना मोहम्मद गयास, नाज़िम मालियात जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध, 24 तारीख़ से सुबह 10 बजे कराची से हम निकले हैं काफ़िले की सूरत में। शहर कराची से होते हुए हैदराबाद, मिटियारी, स्करंट, नवाबशाह, सक्कर और सक्कर से लेकर यहाँ तक रात जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब तमाम काफ़िलों के इंतज़ार में इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर थे, वहाँ हम पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना फजल रहमान साहब की क़ियादत में रात को बख़ैर आफ़ियत के साथ अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पहुँचा दिया है। तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। मुल्क भर के तमाम अज़ला से, तमाम तहसीलों से, यूसी से, यूनियन कौंसिल से और यहाँ तक के वार्डों के भी हज़रात यहाँ पहुँच चुके हैं। तमाम तर काफ़िले अल्हम्दुलिल्लाह अपने मंज़ूल मकसद की तरफ आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने चाहा कायदीन जमीयत उलमा इस्लाम और कायदीन PDM हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाएँगे और कौम को अपने बयानिया से आगाह फरमाएँगे इंशाअल्लाह। महंगाई के अलावा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक चल रही है, मेन नुक्ता वही है। इसके अलावा क्या मकासद हैं इस जलसे के? सबसे बड़ा मकसद इस नाअहल हुकूमत, इस नालायक हुकूमत, इस नाजायज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मैदान में 2018 25 जुलाई से लेकर अब तक हम मैदान अमल में हैं और उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक इस नाअहल हुकूमत को हम चलता नहीं करेंगे। और तमाम तर ख़राबियाँ, तमाम तर नुकसानात, तमाम तर इस वक्त जो हालात ख़राब हैं, इन सब की ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत हैं। जब तक इस मौजूदा हुकूमत को हम जड़ से नहीं निकालेंगे तब तक बदअमनी भी रहेगी, बेरोज़गारी भी रहेगी और इस वक्त जो महंगाई का जो तूफ़ान इस वक्त आसमान को छू रहा है, ये तूफ़ान भी बरकरार रहेगा। जब तक बुनियाद को, जड़ को हम नहीं ख़त्म करेंगे, ये बदमज़गी और ये अफरात तफरी का माहौल रहेगा। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए और जैसे हमारे कायदीन ख़ासकर बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान साहब ने जो हुक्म दिया है, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मैदान अमल में हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सरज़मीन इस्लामाबाद पर हम कौम के सामने एक बार फिर मुखातब हैं और हाज़िर होकर हम ये बावर कराना चाहते हैं कि आपकी महंगाई की जंग भी हम लड़ेंगे, आपकी मईशत की जंग भी हम लड़ेंगे, आपकी रोज़गार की जंग भी हम लड़ेंगे, आपके अमन की जंग भी हम लड़ेंगे, आपकी खारिजा दाखिला पॉलिसी की जंग भी हम लड़ेंगे और यहाँ हम हाज़िर हो चुके हैं और लड़ने के लिए हम हाज़िर हो चुके हैं। एक तरफ इस्लामाबाद में अमर बिल मारूफ़ के नाम से जलसा हो रहा है, दूसरी तरफ ये महंगाई के नाम पे जलसा हो रहा है। इन दोनों में फ़र्क बेसिक क्या है? जो जलसा अमर बिल मारूफ़ के नाम से है, जिस नाम से इन्होंने अपने जलसे को मुनावन किया है, सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि क्या इस कौम को अज़ाब में मुब्तला करना ये नेकी का काम है? क्या इस कौम की मईशत को तबाह करना क्या ये नेकी का काम है? इस कौम की जड़ों को कमज़ोर करना, मईशत को तबाह करना, रोज़गार को तबाह करना, महंगाई आसमान तक ले जाना और बदआमनी आखिर तक ले जा कर के लोग अपनी ज़िंदगियों से तंग आ चुके हैं। लोग अपने बच्चियों के बेचने के लिए तैयार हैं, अपनी इज़्ज़तें लूटने बेचने के लिए तैयार हैं। अगर ये अमर बिल मारूफ़ हैं तो फिर हम पूछने में हक़ जानिब हैं। तो अल्लाह माफ़ फरमाए, ये तो वो सारी कौम को तबाह करने वाले हैं। ये तो नेकियों का अमर नहीं दे रहे हैं बल्कि बुराइयों की तरफ इनको राग़िब कर रहे हैं। जहाँ इनका अमर बिल मारूफ़ है, हम इन मुनकिरात के ख़िलाफ़ हम मैदान में निकल आ चुके हैं। हम इनके इंशाअल्लाह इन मुनकिरात के ख़िलाफ़ मैदान अमल में थे और हम मैदान अमल में रहेंगे। क्या नाम है आपका और इस जलसे में आने का सर मकसद? मेरा नाम फरीद सिंह है और मैं KPK से आया हूँ। इस जलसे का मतलब तो मैं यही कहूँगा कि हमारे कायद ने हमें आवाज़ दी है और हम दौड़े चले आए। वो एक गाना भी मशहूर है, तो तुमने दी आवाज़ तो हम दौड़े चले आए। तो हम अपने कैद के हुक्म पर आज मार्च में शिरकत की है हमने। तो कैसा लग रहा है माहौल इधर? माहौल अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी हमारे कैदीन आए नहीं हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो माहौल इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे शाम डलेगी और हमारे कैदीन आएंगे और ये हजूम जो है ना एक बड़ा हजूम होगा। इससे पहले भी हमने मार्च किया है पिछले साल, तो मैं कहता हूँ कि वो नज़र मेरी कहाँ तक पहुँची थी और जहाँ तक नहीं भी पहुँची वहाँ तक लोग आवाम का एक समुंदर था।
जमीयत उलमा इस्लाम के साथियों का रवैया आपके साथ कैसा होता है? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मैं बड़े लोगों से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आप सिख मज़हब से और आप मुस्लिम और मौलाना की पार्टी में आए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा ख़ुद अपने मज़हब में उलमा का किरदार है और मुझे खुशी है कि मैं उलमा के साथ बैठूँ। उलमा जो है वो उलमा को ही पसंद करते हैं। जिस तरह एक शराबी अपने शराबी दोस्त को ढूंढेगा, हर एक बंदा अपने दोस्त को ढूंढेगा, तो उलमा को ही ढूंढेंगे। तो मेरा ताल्लुक़ भी उलमा से है, तो मैंने उलमा को ही पसंद किया है। मोहम्मद शाहान सवाबी से। सवाबी से आए हैं, तो जलसे में कब आप घर से निकले थे और आने का मकसद आपका क्या है? मैं तो परसों निकला था, परसों निकला है, शाम को भी थे इधर, कल शाम को, और आज भी आए हैं इंशाल्लाह। कई दिन अब तक आए नहीं है, कई दिन आए इंशाल्लाह, तो और लोग भी आते हैं इंशाल्लाह। KPK खैबर एजेंसी, KP खैबर एजेंसी, KPK वो ज़िला खैबर, ज़िला खैबर से आए। जी। तो कैसा लग रहा है जलसे का माहौल? बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा लोग पुरसकून और खुशी महसूस कर रहे हैं। कायदे जमीयत के आवाज़ पर लब्बे कहते हुए सारे आ गए हैं। ये महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च है, आवाम के मफाद के लिए, और आवाम को जो तकलीफ़ है उसकी वजह से ये लोग निकले हुए हैं कि ये जो हुक्मरान है हमारे आवाम के साथ, अपने मुल्क के आवाम के साथ ज़्यादती कर रहा है। महंगाई को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, वो जो उनके वज़ीर है, वज़रा है, वो अपने काम को काम नहीं करते। इस वजह से लोग परेशान है और परेशानी का इजहार ये कर रहे हैं। नकीबुल्लाह मैं लोरलाई बलूचिस्तान से है सर। जलसे में आने का मकसद आपका क्या है? मकसद तो अपने कायद के हुक्म पे आए। ये इमरान खान को महंगाई की वजह से सारा मुल्क का खाना ख़राब कर दिया इसने, इसी वजह से अभी कायद के हुक्म पे आए हैं। कभी ज़िंदगी में आपने महंगाई कम भी देखी है? बिल्कुल देखी है, क्यों नहीं देखी। पहले इतनी महंगाई कहाँ पे थी, अभी हर चीज़ 5-6 गुना ज़्यादा हुआ है कीमतें हर चीज़ की। आप ख़ुद देख लें, आप ख़ुद घर की सौदा वगैरह आप ख़ुद लाते होंगे, मैं ख़ुद लाता हूँ। हर चीज़ की 5-6 गुना कीमतें बढ़ गई है। सुबह से मेरा नाम है सिकंदर अली बंगलानी, जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला शिकापुर सिटी शहर के, और हम इस वजह से मौलाना साहब का हुक्म हुआ है, महंगाई लॉन्ग मार्च की वजह से, जब तक मौलाना हुक्म देगा कि 1 दिन 4 दिन महीना साल रहेगा, हम इसके जब तक इमरान साहब नहीं उतरेगा हम नहीं जाएंगे। मेरा नाम है फैज़ मोहम्मद फैज़ान और क्वेटा शहर से तशरीफ़ लाया हूँ। कितने दिन हो गए आपको इधर रुके हुए, और जलसा जब तक चलेगा आप रुके रहेंगे? हम कल शाम 9:30 बजे इधर पहुँचे हैं, बमाई सारे इंतज़ामात की, और इंशाल्लाह जब तक कायदे जमीयत का हुक्म होगा उसी वक्त तक हम ठहरे रहेंगे इंशाल्लाह। जलसे में आने का बुनियादी मकसद क्या है? बुनियादी मकसद जलसे में है कि जो मुल्क का हुक्मरान है और गरीबों पर ज़मीन तंग किए हुए हैं, सर इतनी महंगाई है कि आपको ख़ुद मालूम है। कल मैंने 1 लीटर तेल ख़रीदा, ये 450 रुपये का मैंने ख़रीदा है। गरीब के बस की बात नहीं है। 75 साल से जितने भी हुक्मरान आए हैं, इस तरह नाअहल हुक्मरान अब तक नहीं आए हैं, तो इसके हटाने के लिए हम आए हैं अपने कायद के हुक्म पर। इमरान खान ने दावा किया हुआ 10 लाख बंदे लेकर आएगा जलसे में, यहाँ कितने लोगों की तवक्को है? 10,000 बंदे भी नहीं ला सकते हैं, 10,000 बंदे भी नहीं ला सकते हैं, और यहाँ पे इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारा कायद 10 लाख बंदे लाएगा। पड़ी जान नौशर फिरोज से। जलसे में आने का मकसद क्या है? मकसद क्या है? इस नाजी को भगाने का। इस जलसे का मकसद ये है कि महंगाई बहुत हो गई है, आवाम परेशान है, इसका जो है इधर रहना, अभी इसका इंशाल्लाह हम मुश्किल करेंगे, इसको भजाएंगे। इमरान खान कहता है कि 10 लाख बंदा लेके आएगा इस्लामाबाद में, इस जलसे में कितने लोग आएंगे? इंशाल्लाह इससे ज़्यादा आएंगे। उसने तो 30,000 कुर्सी लगाई है। हमारी ये आप मंजर देख रहे हैं, आप ये मंजर इंशाल्लाह शाम जब कायदे जमीयत आएगा इंशाल्लाह ये पुर देखेंगे आप, बंदे ही बंदे आएंगे इंशाल्लाह। कब तक रुकेंगे? इंशाल्लाह जब हुक्म होगा कायद का। सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? फ़ारूक इधर मेरा नाम है, मैं ज़िला नवाबशाह से आया हूँ। जलसे में आने का मकसद बयान करेंगे? हाँ, जलसे का आने का मकसद ये है कि हम ये सिलेक्ट जो वज़ीर आज़म है जिसने महंगाई भी की है, मुल्क को बेचा है, कश्मीर को भेजा है, इसको भगाने के लिए हम आए हैं।
अगर वो ना भागा तो इंशाल्लाह भगाएंगे इसको, उम्मीद है हमको। कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इमरान खान भाग जाएगा? भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, वो तो एक है जो सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड तो वैसे भाग जाएगा। अभी भी आपने देखा था कि हुकूमत उसकी और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही वो जो ना जलसा कर रहा है। इसका मतलब क्या है? ये दुनिया को दिखाने का चक्कर है कि मैं भाग रहा हूँ, मेहरबानी करें आप हमारे साथ लगाएं। और दूसरी ये है कि आपके तवज्जुह से हम बताना चाह रहे हैं, अभी भी जो है ना वो चल रहा है कि सिर्फ पीटीवी को जो है ना इजाज़त है, बाकी दूसरी जो है ना मीडिया को इजाज़त नहीं दे रहे, क्योंकि उन्होंने 5000 कुर्सी लगाई है। और ARY वालों को शाबाश है, वो बेचारे अभी 10 लाख जो है ना उन्होंने पूरे करने हैं। तो हम इसमें परेशान हैं कि ये जो ना 5000 कुर्सियों पे 10 लाख बंदे कैसे बिठाएंगे। और शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि बस अंदर आने की किसी को इजाज़त। जलसे में बंदा सिर्फ बैठता ही या खड़ा भी हो सकता है? क्यों खड़ा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उनके पास बंदे ही नहीं होंगे ना। अभी 12 पे 12 पे जो ना उन्होंने कुर्सियाँ लगाई हैं। आप अगर आपके पास है तो अभी मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आप जाएं और 12 पे 12 जो ना उन्होंने एक एक कुर्सी लगाई है। तो जब ज़ाहिरी बात है कुर्सी दूर तक दिखाई देंगी तो उनका जो ना कोरम पूरा होगा, लेकिन कोरम फिर भी पूरा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा है कि 10 लाख बंदे आएंगे उसके जलसे में, यहाँ कितने लोग आएंगे? यहाँ तो आप भी देख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ कितने बंदे हैं। हमारे हिसाब में यहाँ तकरीबन 15 से 20 लाख बंदे हैं। अभी तक मौलाना नहीं आया, जब तक मौलाना आ जाएगा तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ कितने बंदे हैं। मेरा नाम अज़मतुल्लाह काकड़ साहब है, हम लोग कोयटे से आए हैं सर। जलसे में आने का बुनियादी मकसद क्या है? इमरान खान को भगाना है। पहले भी आए थे, नहीं भागा था, अब भी ना भागा तो क्या करेंगे? इंशाल्लाह सब भाग जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जिससे इमरान खान इक़्तिदार छोड़ देगा? कारकुन, बड़ी बात कारकुन है, हम लोग उसके लिए सर भी कुर्बान है। मौलाना साहब कहेंगे कि 1 साल भी रहना हम लोग यहाँ रहेंगे। हम लोग गवर्नमेंट का ना पार्टी है ना पैसों से आए, अपने जेब के खर्चे से आया हुआ है। ये हम लोग वो नहीं है कि 10,000 5,000 ये वाले नहीं हैं। ये हमारे साथ जो अपने कारकुन आया अपने चांदे से आया हुआ है। हाँ, इमरान खान कहता है 10 लाख बंदे लेके आएगा इस्लामाबाद में, इधर कितने आएंगे? पैसों में तो गवर्नमेंट का पैसे इस्तेमाल करेगा, ज़्यादा आ जाएगा 10 लाख। ये तो गवर्नमेंट में भी 2018 जो चोरी भी किया था आया हुआ, उसमें नहीं पूरा कर सकता, अभी पूरा कर सकता है। 5,000 ये 5,000 भी हो जाएगा। आप गए हैं उस जलसे में? क्यों मैं जाऊँगा इसके जलसे में? तो आपको कैसे पता वहाँ 5,000 कुर्सी? 5,000 कुर्सी, एक मिनट 5,000 कुर्सियाँ लगाई हैं और इस पर 10 लाख यूथ ये बिठाएंगे, मतलब एक कुर्सी पर 20-20 यूथ ये आ जाएंगे। जलसे में सिर्फ बैठे ही जाता है या खड़े भी हो जाता है? नहीं, इधर कुर्सी लगाई है और दरम्यान में कांटेदार लगाए, क्या पर कोई खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा होने के लिए कोई जगह है नहीं। और बाकी चैनलों पर उसने पाबंदी लगाई, सिर्फ PTV पर जो हुकूमत की है वो सिर्फ। आपको पता है ये सिर्फ जियो ने खबर चलाई है? कौन सा खबर? ये कि प्राइवेट मीडिया वहाँ नहीं जा सकता। हाँ, प्राइवेट मीडिया वहाँ नहीं जाए, सिर्फ PTV जाएंगे और 5,000 यूथियों को 10 लाख दिखाए, मीडिया को आवाम को दिखाएंगे। हाफिज़ मुजीबुर रहमान, मैं कोयटा बलूचिस्तान से आया। कोयटा से आप इस्लामाबाद आए हैं, जलसे में आने का मकसद बयान करेंगे? हमारे कायद ने हमें ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि मतलब इस हुकूमत, इस जाली हुकूमत जो 2 नंबरी और सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लोग निकलें। कोयटा से हमारी रैली काफ़ी तादाद में, अगरचे मीडिया से हमें शिकवा है, बलूचिस्तान से आते हुए काफ़ी पहाड़ों में हमें रास्ते बंद हुए हैं, रास्ते में ज़ाहिर रुकावटें भी आईं, लेकिन कवरेज हमें बिल्कुल भी नहीं मिली। और अभी भी ऐसे ही है, ज़रा इंतज़ामिया की तरफ से भी गाड़ियों में पार्किंग में ज़रा मुश्किलात हैं। तो हम इसी मकसद के लिए अपने कायद के हुक्म में, और अभी भी हम इसी इंतज़ार में कि जब तक हमें अपने कायद हुक्म देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पुरआज़म हैं, पुरुम्मीद है कि इस हुकूमत को, इमरान नियाज़ी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको उठा के रहेंगे कुर्सी से। 3.5 साल हो गए इमरान खान को, अब पहले भी नहीं हटा था, अब कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो हट जाएगा? अभी आवाम ने उन पर इत्मीनान कुछ किया आवाम पे उन्होंने, इस वजह से अब पूरी आवाम को पता चल गया कि यहूद का एजेंट है। हमारा कायद ने पहले से कहा था, 20 साल पहले कहा था, लेकिन लोगों को अभी समझ आ गया, इसलिए अभी इंशाअल्लाह ये नाजायज़ हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। जिसको आप यहूद का एजेंट कह रहे हैं, पूरी दुनिया में उसने इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम किया, उसको कैसे देखते हैं?
ये तो बराए नाम उन्होंने इस तरह के अल्फाज कहे हैं, लेकिन उसके शक्ल से लग रहा है कि यहूद का एजेंट है। और शक्ल पर करते हैं बात। जी हाँ, ज़ाहिर तो उनका यहूद मैं इस्लामिक लोगों के जलसे में आया हूँ, मुझे ये बात सुन के दुख हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? शक्ल पर बात करते हैं? हाँ, नहीं ये तो नहीं है, लेकिन उनके अफ़ाल से भी इस तरह मालूम हो रहा है कि जो कुछ उन्होंने किया है यहाँ पे कैदियानों को उन्होंने सब कुछ आज़ादी दिया है, उनको बड़े बड़े उहदों पे फाइज किया है, तो ये उनके उहदे की दलील हैं। कोई एक बंदा है कादियानी जो इस वक्त हुकूमत के किसी ओहदे पर? वो क्या नाम था? वो एक था अभी जब उन्होंने उनको उहदे पर फाइज किया था, जैसे हमारा किया नहीं था, सिर्फ ऑफ़र की थी, लोगों के रद्द-ए-अमल पर हटा दिया। ऑफ़र किया था तो लोगों ने उनको कहा था कि ये नहीं हो सकता है, जब तक मौली होगा पाकिस्तान में तो कोई भी यहूदी एजेंट यहाँ पे नहीं आ सकता है इंशाल्लाह। किसी गैर मुस्लिम के लिए इस्लाम में कितनी गुंजाइश है अपने साथ बिठाने की, साथ लेके चलने की? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम तो अमन का दर्ज देता है और सबको जो है अमन देते हैं। और हमारे ख़ास करके GOI तो हमारे पार्टी के कारकुन हैं, MNAs हैं, MPAs हैं। उनसे इधर बात की है? बिल्कुल बिल्कुल, सिख बरादरी, अक़लियती बरादरी हमारे बरादरी में, उनको आना जाना उनका हम लोगों को बिल्कुल इस तरह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको अमन दें। हमको इसमें कोई भी भाईचारगी वाली बात है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे।